धारा 89 क्या कहता है? संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। 87 में आपने देखा सम्मत से किया गया कार्य, 88 में देखा सम्मत से किया गया कार्य, और 88 में आपने क्या देखा कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक आयु का है तो वह अपनी सम्मति देने के लिए सक्षम है। अब बात आई कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु का है तो उसके जगह पर सम्मति कौन देगा? तो उसके लिए धारा 89 प्रावधानित किया गया और उसमें क्या बताया गया कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। यहां पर क्या है कि कोई शिशु है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है या कोई उन्मत्त व्यक्ति है जो अपनी कंसेंट देने में कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके फायदे के लिए अगर उसके संरक्षक के द्वारा या उसकी संरक्षक की सम्मति से कोई कार्य किया जाता है और उससे कोई अपहानि हो जाती है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब इस धारा का लाभ लेने के लिए दो तत्व अनिवार्य हैं। पहला कि जिसके लिए कार्य किया गया है वह 12 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए या कोई उन्मत्त व्यक्ति होना चाहिए, और दूसरा ऐसा कार्य संरक्षक के द्वारा या संरक्षक की हैसियत से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो या संरक्षक की सहमति से किया गया हो। यहाँ उन्मत्त का क्या है? उन्मत्त का मतलब होता है कि कोई पागल व्यक्ति है या नशे में है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना कंसेंट देने में अक्षम है, वो सब यहाँ उन्मत्त के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जैसे कोई पिता है, वह अपने बच्चे को पीट देता है क्योंकि वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो पिता ने यहाँ 323 का अपराध नहीं किया है। पिता का कार्य क्षम्य है। क्यों? क्योंकि वह संरक्षक के रूप में और उस बच्चे के फायदे के लिए उसे पीटा था। धारा 89 से प्रोटेक्ट है। संरक्षक की हैसियत से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे एक अध्यापक, वह भी बच्चे को पढ़ाने के लिए या वह गलती ना करे इसके लिए या गलती कर देने पर वह क्या करता है, उसको मारता पीटता है। तो यहाँ पर टीचर के द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है, वह भी धारा 89 से प्रोटेक्ट है। धारा 89 का लाभ वहां नहीं मिलता है जहां मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया गया हो या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न के लिए कोई कार्य किया गया हो, वहां धारा 89 का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति से बचाने के लिए कोई ऐसा कार्य किया गया है जिसका अधिसंभाव्य परिणाम या ज्ञान है कि उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो वहां पर कार्य क्षम्य हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, इसका एक्सीडेंट हो गया है या इसे कोई बीमारी है, इसके सर में कोई दिक्कत है अंदर से, डॉक्टर को पता है कि इसकी वेदना से, इसके रोग से इसको निवारने के लिए, इसे बचाने के लिए हमें इसके सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और डॉक्टर को यह भी ज्ञान है कि ऐसे कृत्य से ए नामक रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी उसने ऑपरेशन किया। अब अगर रोगी मर जाता है तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, वहां पर भी धारा 89 का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से इस धारा का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहत कारित करने या घोर उपहत कारित करने के प्रयत्न पर भी लागू नहीं होता है, जब तक कि ऐसा कार्य उस व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति से बचाने के लिए ना किया गया हो। और इस धारा का विस्तार किसी ऐसे अपराध पर भी नहीं होगा
जो ऊपर बताए गए, जो भी हमने बताया, उन अपराधों में से किसी के दुष्प्रेरण का है। मृत्यु या घोर उपहत कारित करने के अगर दुष्प्रेरण की कार्य किया गया है तो भी धारा 89 का लाभ नहीं मिलेगा। तो धारा 89 क्या करता है? संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से या शिष्य उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य को क्षम्य बनाता है। अब सम्मति को हम देखेंगे कि सम्मति कब स्वतंत्र होती है या सम्मति की परिभाषा क्या है, यह धारा 90 में बताया गया है।